हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 है इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कैरेक्टर क्या है किसी भी नंबर के, वो थोड़ा देख लेते हैं ताकि फर्दर क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3.125, है ना, इस तरह से कोई नंबर है। तो अगर देख पा रहे होंगे तो यह डेसिमल के बाद जो है 3 डिजिट पे यह नंबर खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो नेचर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है। उसके बाद कोई एक नंबर है जैसे 1.3 है, बार 3 के ऊपर बार है, तो इसको लिख सकते हैं 1.333 डॉट डॉट डॉट। यानी कि जो ये एक नंबर है, यह 3 है, यह रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इसका जो कैरेक्टर है क्या है, वो रिपीटिंग है, रिपीटिंग कैरेक्टर है। और अगर कोई नंबर ऐसे है जैसे 3.1553176298 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। मतलब ये है कि डेसिमल के बाद अगर उसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही रैंडम कोई नंबर आते जा रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना ही यह टर्मिनेट हो रहा है, तो यह क्या हो गया आपका, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इस कैरेक्टर का हो गया, ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो एक ये कैरेक्टर है। कुल मिला के ये 3 कैरेक्टर बनते हैं किसी भी नंबर के। तो आपको पता होगा कि जो आपका ये तो जो कैरेक्टर है जो फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और इस वाले जो कैरेक्टर को फॉलो करता है जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो हमारा आता है इरेशनल नंबर की श्रेणी में। ठीक है, इरेशनल नंबर ये आप पढ़ चुके हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, आते हैं एक्सरसाइज पे, उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ताकि जब आप देखें कि टर्मिनेटिंग नेचर है, ताकि साथ साथ में ये भी समझ जाएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये है कि ये जो 6 क्वेश्चन देना है, हमको इसको पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद हमें बताना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है यह किस प्रकार का है। मतलब ये है कि यह क्या रिपीटिंग कैरेक्टर का है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग है, या किस कैरेक्टर का है, ये हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद बताना है। तो पहला है आपका 36/100। तो 36/100 चूँकि ईजी है, आपको पता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। जब नीचे 2 जीरो होता है, डिवाइड करेंगे तो वह 2 डिजिट पे आपका डेसिमल लग जाएगा, तो 0.36 हो गया। अब 0.36 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। क्या है यह, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि यह डेसिमल के बाद यह टर्मिनेट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1/11। 1/11 में 1 में 11 से डिवाइड करके देखते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये बॉक्स हो गया, 11 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मतलब डिवाइड तो होगा नहीं, तो पता है ही डिवाइड करना कैसे है, तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर जीरो रखेंगे, एक और जीरो आ जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा, 99 बच गया। एक जीरो लगाया आपने, नहीं डिवाइड होगा, फिर जीरो रखेंगे, फिर एक और जीरो करेंगे, फिर 9 टाइम्स 99, फिर 1, फिर जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, फिर 9 टाइम्स 99 को मिला के फिर ये। इस तरह से आप जो है एंड सो ऑन चलता रहेगा, डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा 0.090909 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना। तो आप इसका कैरेक्टर कैसे देख रहे हैं कि 090909 आपका रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो 0.09 के ऊपर बार, इस तरह से हम करते हैं। तो 0.09 के ऊपर बार हो गया और ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैरेक्टर कौन सा है आपका, आपका क्या है, ये रिपीटिंग कैरेक्टर। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से लिख देते हैं इसको हम, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा है 4 सही 1/8। ये है आपका 4 से 1/8। ठीक है, तो इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और +1 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 33/8। अब 33 में जो है आप डिवाइड करिए 8 से, 4 बार 32, 1 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया, जीरो गया, 1 टाइम्स 8 हुआ, 2 हुआ, जीरो लगाएंगे 2 टाइम्स 16, 4 जीरो रखा,
5। तो इस तरह से आपको मिला 4.125। तो 4.125 को देखकर ही समझ में आ रहा है कि यह क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। यही चीज़ हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला करेक्टर यह फुलफिल कर रहा है। ये हो गया तीसरा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा, 3/13। तो 3 और यह 13, 3 और 13 है आपका, जीरो लगाइए, पॉइंट लगाइए, एक जीरो रखिए यहाँ पे। तो 2 टाइम्स 13 दूना 26, 4 जीरो है ना। फिर 3 टाइम्स 39, 1 नहीं जाएगा, आपने जीरो लगाया नहीं होगा, फिर जीरो रखेंगे, फिर एक और जीरो आ जाएगा, 13 सत्ते 91, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया, 13 सत्ते 91, 9 बचा, फिर जीरो लगाया आपने, 13 छक 78, 6 होगा 78। अब बचा कितना 12, फिर जीरो लगाइए, 13 9 117, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे 3, फिर आप जीरो लगाइए। अब जब जीरो लगाएंगे तो फिर आपका हो गया 2 टाइम्स 26, 4 हो गया यहाँ पे, और फिर जीरो। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप बढ़ता जाएगा। जो आपका जो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये आप यहाँ से और यहाँ से अब रिपीट होने लगा है ना। फिर यहाँ 4 जीरो, फिर यहाँ 4 जीरो, नेक्स्ट में आप जाएंगे तो फिर यही 100 आएगा, फिर यही 90 आएगा, फिर यही 120 आएगा। इस तरह से फिर से आप रिपीट होता चला जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आपके पास जो वैल्यू मिली वह 0.23079। फिर उसी तरह से आपको कंटिन्यू होगा 230,769। इस तरह से आप बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.230,769 के ऊपर बार, है ना। क्योंकि यही जो 6 डिजिट हैं ये आपके रिपीट होंगे, है ना, रिपीट होते जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा कैरेक्टर है ये आपका, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इस तरह से आपका ये चौथा भी हो गया। अब देखते हैं पांचवा, 2/11। 2/11 है आपका, जो पांचवा क्या है, 2/11। तो ठीक है, 2 रखते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो एक जीरो होगा, तो 1 टाइम्स, तो ये आपका 11 हो गया या 9 हो गया, फिर आप 0 हो गया, 8 टाइम्स 8, फिर 2 0, फिर देखिए 1 टाइम आपका 11 9, फिर 0 8। तो अब देखिए आपको क्या दिख रहा है कि अब जो है आपका यह 90, यहाँ 90, फिर 20, यहाँ 20, अब जो है यहाँ अब रिपीट होता चला जाएगा, है ना, रिपीट होता जाएगा। 20 यहाँ पे आया, फिर 20 अब यहाँ पे आएगा, फिर इसी तरह से आगे आएगा। तो ये इस तरह से बढ़ती जाएगा और आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.181818 डॉट 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 इस तरह से मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। तो क्या हो रहा है, 18 आपका रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल, तो आपके पास क्या मिला आपको, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही है आपका क्वेश्चन, यही पूछ रहा है कि किस प्रकार का एक्सपेंशन है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो ये भी हो गया आपका पांचवा। अब हम जो है छठा देख लेते हैं। छठा है आपका 329/400। 329/400, तो 0 को छोड़ दीजिए, 329/400 मतलब 4 × 100। अब 100 को हटाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली 2 जो है डेसिमल डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। तो हम जानते हैं 329 में पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 329 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 32 कट गया ये, ठीक है। 9 उतारे, आप 9 लिया आपने, तो जैसे ही 9 लिया तो 2 हो गया, तो 8 हो गया, 1 अब नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लेंगे, 0 होगा, 2 होगा, 8 होगा, है ना, फिर 2 होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 हो गया। यानी कि आपको जो वैल्यू मिली 82.25 जब आपने 4 से डिवाइड किया, लेकिन अभी भी आपका 1/100 बचा हुआ है। तो इस तरह से जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल और चेंज हो जाएगा, तो 0.8225
यह मिला आपको वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि 0.8225 है, ये किस प्रकार का है यह आपका, तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं इसको। तो ये अभी आपका टर्मिनेट हो गया, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो पहला क्वेश्चन है इसमें या तो टर्मिनेट वाला मामला था या तो रिपीट वाला मामला था, या तो क्या था, टर्मिनेटिंग था, या तो टर्मिनेटिंग नेचर का था, या तो रिपीटिंग नेचर का था। तो कुल मिला के ये जो छः जो नंबर हैं आपके पास जो लिखे हुए हैं फ्रैक्शन, वो सभी क्या हैं, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का कोई भी इसमें जो है क्वेश्चन नहीं है, तो सारे के सारे क्या आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, ये जो है 0.142857 इसके ऊपर बार लगाया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 ये दे विदाउट एक्चुअली डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, है ना। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि जब 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है 0.142857 यही है, तो आपको पता है कि 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7, और इसी तरह से 3/7 को लिखेंगे हम 3 × 1/7, 4/7 को लिखेंगे 4 × 1/7। तो हमने करना क्या है, 2, 3, 4, उसी तरह 5/7, 4 × 1/7, उसी तरह 6/7 को लिख देंगे हम 6 × 1/7। तो हमें क्या करना है, बस जो आपका जो न्यूमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/7 इक्वल टू हो जाएगा 0.142857 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो मिलेगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 0 पॉइंट, ये हो गया आपके पास 2/7 की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से 3/7, तो इसी की जगह पे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट हटाते हैं पहले, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, 3 5 15 2 17, है ना, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 8 24 1 25, 24 1 25, और 3 दूना 6 2 8, 3 चौके 12, और 3 एकम 3 1 4, तो 0.428571 ये हो गया आपके पास 3/7 की वैल्यू। उसी तरह 4/7, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो आप देखिए 4 7 28, 4 5 20, 2 22, और 4 8 32, 2 34, 4 2 8 3 11, 4 चौके 16 1 17, और 4 1 2 4 1 5, 0.571428 इसके ऊपर बार लग जाएगा। उसी तरह 5/7, 5 से मल्टीप्लाई करिए अब सेम इसी नंबर में, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 50 25, 3 28, और 5 8 40, 2 42, 5 2 10, 4 14, 5 चौके 20 1 21, 5 एकम 5 2 7, 0.714285। फिर उसी तरह 6/7 में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में, तो 6 7 42, 6 5 30, 4 34, और 8 6 48, और 3 51, 5 हो गया हाथ में, और 6 दूना के 12, 5 17, 1 6 चौक 24 1 25, 2 6 कम 6 2 8। तो इस तरह से आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया आपको जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल्स में भी और पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी, और
जो लॉन्ग मेथड है, जो जनरल मेथड है, जो एनसीईआरटी की बुक में जैसे दिया हुआ है उस तरीके से भी हमने सॉल्व करके देख लिया है, हम इसको समझ चुके हैं। बस हमें चूंकि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें वही है फ्रैक्शन में चेंज करना है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो 0.6 है, तो 0.6 के ऊपर बार लगाया हुआ है। और अब आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी कि अगर 0.6 के ऊपर बार है, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर बार है, तो पहले हमें वो नंबर लिखना है और जितने भी नंबर के ऊपर बार है उतने ही हमें 9 लिख देना है। तो चूंकि एक नंबर के ऊपर बार है तो इसलिए हमें 6/9 कर देंगे हम। फिर अल्टीमेटली 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। दूसरा, अभी शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं फिर लॉन्ग मेथड से चलते हैं। दूसरा है इस तरीके में, क्या बोलते थे हम कि जो डेसिमल के बाद कितने नंबर, जो कितने नंबर पे है ना, अगर जितने भी नंबर पे है पहले वो नंबर लिखना होता था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर पे मिसिंग है 47, तो हम लिखेंगे पहले 47 पूरा। फिर क्या करेंगे कि जिस भी नंबर पे बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे, और साथ में एक नंबर पे बार है तो हम एक 9 लगाएंगे, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर पे बार नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 43/90। मैं जस्ट आपको रिवीजन कर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो पिछले वीडियो देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे किया था हमने, है ना। तो रेफरेंस के तौर पे जस्ट इसको ऐसे करते हैं कि पूरा नंबर लिख दिया हमने, फिर जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, और अपान में जितने नंबर के ऊपर बार है उसके लिए एक 9 लगा देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमें मिल गया 43/90। ये आपका आंसर हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। लास्ट है आपका 0.001 के ऊपर बार है, तो डेसिमल के बाद तीनों ही नंबर पे बार है, तो 001 लिखेंगे हम तीनों ही। उसके नीचे 3 नंबर पे बार है तो 3 9 लिख देंगे हम। तो इस तरह से 1/1999 ये आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से हमें तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन अब हम समझते हैं जो एक्चुअल मेथड है, जो समझने की बात है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो हम करते हैं। तो हमें करना क्या है कि जैसे 0.6 के ऊपर बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमें करना क्या है, दोनों टाइम इसको x मान लेना है कि यह x की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 2 पे है तो 100 का, और 3 पे है तो 1000 का। ये हमने सीखा हुआ है। तो चूंकि 0.6 के ऊपर बार है और एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं x बराबर 0.6 के ऊपर बार, यानी कि यह आपका है 0.6666। इसी तरह से है ना। यह हो गया आपका इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10x बराबर हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 जो है सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यह उत्तर हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे तो यह 6 है, और ये पॉइंट जैसे लगाएंगे तो ये 6 सब कट करके 0 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितना मर्जी 0 लिख रहे हैं इसकी वैल्यू रहेगी 6। तो इस तरह से 9x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 2/3। तो x हो गया आपका 2/3, जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में आपने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, बहुत आसान है। बस जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है उसी के हिसाब से 100, 10, 1000 का हमें मल्टीप्लाई करना है बस। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे। सेम है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 0.47 के ऊपर बार। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.47777 डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब चूंकि एक ही डिजिट पे बार है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड।
10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x बराबर हो जाएगा 4.7777 डॉट 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 डॉट। इस तरह से हो गया, इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बस वही करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा देते हैं तो 10x माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4.7777 डॉट डॉट डॉट। तो अब है क्या है 0.47777 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको घटाइए आप, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.7 में से 4 गया 3, और ये सब 7 कट करके, मतलब राइट से इधर से घटाते हुए आते हैं हम, तो जैसे घटाते होंगे तो जो इनफाइनाइट है यहाँ से घटाते आएंगे तो 0 0 0 होते हुए यहाँ तक 0 0 0 इस तरह से रहेगा, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो 4 और 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 0 गया 4, तो यह इस तरीके से हो गया आपका 4.3 हो गया। और 10x में से x गया 9x, यानी कि 9x बराबर 4.3 हो गया। तो x बराबर हो गया आपका 4.3/9। अब डेसिमल हमें हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो अब ये हो गया 43/90। तो x बराबर हो गया 43/90 हो गया आंसर। बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, मतलब और सब किताबों में या कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ 100 का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई अलग दिखाएगा, बट आप जो है ना इस डेसिमल के उसमें मत जाइए कि बाद में भी घटाने के बाद डेसिमल आ रहा है। हम तो चेंज कर लेंगे बाद में भी, वो चेंज करना आसान है, लेकिन अब अलग अलग नियम, अलग अलग जो डेसिमल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। एक ही ढर्रा पकड़िए कि डेसिमल के बाद अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, 2 के ऊपर है तो 100 का, 1000 का है तो 3 के ऊपर है तो 1000 का, 4 के ऊपर है तो 10,000 का, ऐसे ही बढ़ाते जाना है। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा 0.001 0.001 ये है आपका, है ना। तो सेम हम क्या करेंगे कि 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर 0.001 के ऊपर बार, जो कि इस तरह से होगा 0.001 001 001 001। इस तरह से यह नंबर आगे बढ़ते हुए जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 है, 3 के ऊपर है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000x बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे जो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डेसिमल है ये 3 डिजिट दाहिने शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.001 001 001 इस तरह से ये बढ़ते हुए जाएगा इनफाइनाइट तक। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका 2 था। तो बस अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1000x माइनस एक्स बराबर 1.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, फिर नीचे हो जाएगा 0.001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, घटाइए तो आपका बच जाएगा 1.00000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि यह हो गया 1। तो 1000x में से x जब घटाएंगे तो 999x बराबर 1, तो x बराबर हो जाए आपका 1/999, जो कि हमने शॉर्ट ट्रिक से भी देख लिया था कि यही आ रहा है, यही हो रहा है ना। तो 1/999 ये आपका हो गया P/Q के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, हम पहले इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कितने सरप्राइज होते हैं हम। तो 0.99999 यही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कर दीजिए, और ये आपको कर सकते हैं इसको 0.9 के ऊपर बार, है ना, 9 के ऊपर बार। अब देखेंगे कि अगर शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जाएंगे तो 0.9 के ऊपर बार है तो इसको लिख सकते हैं 9/9, यानी कि हो गया आपका 1, यही है।
मतलब ये है कि 0.999 अनलिमिटेड तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी वह 1 के बराबर ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि कितने सरप्राइज्ड हैं आप। तो हम तो देख रहे हैं कि 1 नहीं लिखा है, 0.99999 लिखा है, बट हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है ना। तो यही वो कहना चाह रहा है कि कितने सरप्राइज्ड हैं। तो ठीक है भैया, हम सरप्राइज्ड हो गए, यह 1 के बराबर हो जा रहा है। अब उसको आइए हम जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब चूंकि वही है बात कि अगर एक नंबर पे 12, एक डिजिट पे 12, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 9.999 डॉट 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 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया 9.000, जो कि 9 के बराबर हो जाएगा। तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, जो कि हो गया x। तो x बराबर आपको क्या मिला? 1, है ना। x बराबर हमें मिला 1। तो हम क्या कहेंगे कि हम बहुत सरप्राइज हो गए, है ना। हम बहुत सरप्राइज हो गए कि हमें एक इंटीजर क्या मिला, हमें 1 मिला। अब चूंकि हमें समझना ये है कि इनफाइनाइट डेसिमल तक, 9 के रिपीटिंग डेसिमल तक जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक ही इंटीजर मिलेगा, जो कि जिसकी वैल्यू होगी हमें 1। माने कि 0.999 इनफाइनाइट तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 1 के, है ना, 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से ये पूछ रहा था कि हम कितने सरप्राइज है। तो बस मुद्दा इतना ही था कि जो दिख रहा है हमें वो लगभग 1 के बराबर है ना। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, है ना। तो डिवीजन हमें परफॉर्म करना है इस क्वेश्चन के लिए, और देखना है कि कितना नंबर का जो है, कितने डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है। बहुत कुछ नहीं करना है, बस आपको डिवाइड करना है और देखना है कि कितने नंबर के बाद जो है यह रिपीट होता है ना। तो आइए डिवाइड करते हैं हम लोग 1 को 17 से, बनाते हैं बॉक्स। बहुत लंबा चौड़ा बॉक्स बनने वाला है। ये हो गया 117, ठीक है। 17 से डिवाइड करने के लिए नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, है ना, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। ये हो गया आपका 1, ये आपका 17, ये आपका 0 पॉइंट रख दिया, यहाँ एक 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 रखा तो एक और 0 हमने ले लिया, ठीक है। 0 हमने एक और ले लिया, 5 टाइम्स जाएगा तो ये होगा 85। 100 में से 85 गया आपका, 15 बचा। फिर आप क्या करेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 136। 136 निकालेंगे आपको तो 14 बचेगा। फिर आप 0 लेंगे, फिर आप कितने बार टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स अगेन जाएगा, तो ये हो जाएगा 136। 136 4 हो गया, फिर 0 करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 34 होगा, 6 होगा, है ना, 6 होगा। फिर 0 लिखा आपने, 0 लिखा आपने, फिर कितना बार जाएगा, 3 टाइम, तो 51 होगा, यहाँ पे 51 होगा, 9 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 85 होगा, 85 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, है ना। फिर 0 होगा तो 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। 34 होगा तो 16 होगा, फिर 0 लेंगे तो 160 होगा। जब आपका 160 होगा तो आपका जो है ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाने पर होता है आपका 153। 153, 167 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 4 बार जाएगा, 68 होगा, है ना। फिर 2 टाइम्स जाएगा, 2 होगा यहाँ पे, फिर 0 होगा, फिर यह 1 टाइम्स जाएगा, फिर होगा आपका 17, है ना। 17, फिर 3 होगा आपका यहाँ पर, फिर 0 होगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम होगा, है ना। फिर होगा 17, फिर होगा 13 बचेगा यहाँ पे, फिर 0 लगाएंगे,
फिर 7 बार जाएगा, तब जा कर के आपका 119 होगा। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यह 7 बार जाएगा, फिर 119 हो गया यहाँ पे। 119 130 में से निकालेंगे तो 11 बचेगा, फिर 0 रखेंगे, फिर 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर होगा आपका 102, फिर 8 रखेंगे आप, फिर 0 रखेंगे, तो आपका जब जब आपका लास्ट जाएगा 4 बार, तो ये हो गया 68, है ना। 68 हो गया, फिर आपका बचेगा 12, फिर 0 रखेंगे, फिर आपका जाएगा लास्ट में 7 बार, तो हो जाएगा 119। अब यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, मतलब ये है कि आपका जब यहाँ तक आप पहुँचे तो ये हो गया आपका 1, और आप यहाँ पे देखिए ये है आपका 1, यानी कि शुरू की वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई आपको 1 और 1। अब यहाँ से जब भी डिवाइड करते जाएंगे, अगर आप यहाँ पे लगाएंगे 0 तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 5 बार, मतलब ऐसे करके अब ये चीज़ फिर से यहीं से रिपीट होती चली जाएगी। इस तरह से फिर से आपको मिलता हुआ चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आपने 1 में 17 से डिवाइड किया तो आपको जो शुरुआत का जो नंबर मिला, आपको पहला जो सीक्वेंस मिला, तो 0.05882335294117647, है ना। अब सेम क्या मिलेगा, फिर से ये रिपीट होगा 05882335294117647, फिर से 0, ऐसे करके यह इनफाइनाइट तक होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के ये नंबर जो है फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा आगे। तो कहने का मतलब है कि इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे, है ना। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा लेंगे। ये हमने इसके ऊपर बार लगा दिया क्योंकि यही नंबर आगे, यही डिजिट आगे रिपीट करना है बार बार। तो अब पूछ रहा है कि जो है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो ये पूछ रहा है कि कितना जो है डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब ये है कि जो है 16 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होगा, है ना। अ block of 16 digits is repeated। मतलब 16 डिजिट का जो ब्लॉक है वह रिपीट होगा इनफाइनाइट तक, और चूंकि रिपीटेड हो गया तो बस ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो 1/17 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations या एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहा है कि क्या कोई रेशनल नंबर इस तरह के p upon q के फॉर्म में है कि p upon q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p अपॉन q में, यानी कि p और q में। और जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, है ना। अब निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा तो यह q पे ही डिपेंड करता है ना, कि भाई p अपॉन q है तो यह आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो भी होगा, या रिपीटिंग होगा। यह तो डिपेंड करता है इसी के ऊपर ना, क्यू के ऊपर। क्यू से ही डिवाइड करेंगे तो ही पता चलता है आपको। अल्टीमेटली बात तो वही है कि क्यू पे ही डिपेंड है कि जो है आपका फ्रैक्शन है वो रिपीटिंग है या नहीं है, या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी क्यू की, मतलब क्यू के पास होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, जो हमें जब हम प्राइम नंबर खैर वो सब छोड़िए, अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर में, चाहे 1 2 3 4 5 6 XYZ अनंत तक, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से यह टर्मिनेट हो जाएगा,
ठीक है। उसी तरह से 5 से भी 5 से भी डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर आपका जो है पी के फॉर्म में हो या न्यूमरेटर में हो तो वह डिवीजन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5, तो कम से कम एटलीस्ट 2 और 5 अगर आपके क्यू के फॉर्म में है या फिर बोथ है तो इसके मतलब फैक्टर है 2 और 5 के फैक्टर है या 2 और 5 है। 2 और 5 के फैक्टर मतलब मान लीजिए कि 4 भी है, 6 भी है, इस तरह से 8 है आपका। अगर इन सब से डिवाइड करेंगे तो यह टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह 5 है, या तो 5 है या तो फिर 10 है या तो फिर आपका 25 है, इस तरह से है। तो अगर आप जब डिवाइड करेंगे तो यह नंबर टर्मिनेट होना ही होना है, चाहे वह कितना भी बड़ा नंबर हो। अब हमें ये देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक के अलावा। तो बस हमें ऊपर कोई संख्या लिख देनी है, जैसे मान लो 1/4 लिख दिया है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट भी हो जाएगा। उसी तरह 7/8 है, 7/8 में आप 7/8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, है ना। फैक्टर तो मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे, जैसे 25 लिख दें तो इसका 5 × 5 है, और अगर हम यहाँ पे 10 लिख दें तो 2 × 5 है। तो इसमें हमारा क्या है, 5 जो है कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 5 है। इसी तरह अगर 7-8 की बात करें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक के अलावा तो एक तो रहता ही है हमेशा ही, किसी भी नंबर में एक रहता है कॉमन फैक्टर। तो 7 और 8, बट 8 से डिवाइड करेंगे 7 को तो यह टर्मिनेट हो जाएगा निश्चित रूप से, है ना। उसी तरह से अगर हम मान लो कि ले लें हम 37/37 कर लेते हैं, मान लीजिए 4 कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट भी हो जाएगा और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। उसी तरह से अगर 11/25 कर दें, है ना, 11/25, इसमें भी अगर आप देखें तो 11 और 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह टर्मिनेट हो जाएगा। यही यह कह रहा है ना, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो या एक्सपेंशन हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा, और कौन सी प्रॉपर्टी क्यू के पास होनी चाहिए, तो हमने बता दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। मगर 2 और 5 और बोथ के जो है फैक्टर में है, अगर क्यू के फॉर्म, क्यू की जगह पे जो डिनोमिनेटर है, तो पी के ऊपर कुछ ऐसा हम बस वैल्यू ध्यान दे लें जो कि कॉमन फैक्टर नहीं हो, और डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली उसको टर्मिनेट होना ही होना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यही है, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, NR जो हम पढ़ते आए हैं इरेशनल नंबर के लिए। मतलब हमें कि तीन नंबर हमें बताने हैं, 3 नंबर हमें बताने हैं जो कि इरेशनल नंबर हो। कोई मिला के बाद ये है NR नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, है ना, वो फॉलो करता हो। तो रैंडम कोई भी नंबर आप जो है सोचिए और लिख दीजिए, है ना। जैसे 0.040040004000004 डॉट डॉट डॉट, एक यही हो गया। फिर सोच लीजिए इसी तरह से 5 पे सोच लीजिए, फिर 3 पे सोच लीजिए 0.03003000300030003 करके लिख दो, ऐसे ही कुछ भी। इरेशनल नंबर के लिए ना बताना कोई भी नंबर बहुत आसान है, रेशनल नंबर से भी आसान है उसमें तो डिवाइड करो, ये करो, वो करो, फलना ढमका, कई सारे मेथड भी हमने बताए हुए हैं। बट इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख दो। 0.05000500050005 डॉट डॉट डॉट। कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों ही नंबर आपके, और कुछ लिख दो, एक आधा नंबर और चाहिए आपको तो लिख दो 0.007 0007 00007 0007 डॉट डॉट डॉट। क्या हो गया ये आपका, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, है ना। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। बताया है मैंने कि इरेशनल नंबर को बताना बहुत आसान है। तो अब देखते हैं 5/7 को हम जो है चेंज करते हैं डेसिमल फॉर्म में। 5/7 को तो डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, तो नहीं डिवाइड होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया, 7 हो गया, 49 हो गया, 1 हो गया, है ना।
फिर 0 1 7 3 0 4 7 चौ 28 2 0 7 दूना 14 6 0 7 बटे 56 4 0 7 पंजे 35 5 0। यहाँ से वैल्यू हो गई रिपीट। ये देखिए अल्टीमेटली फिर से क्या होगा 7 7 49 है ना। तो ये हो गया आपका 0.71485 ये इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ये रिपीट होने लग गया 0.714285 यह रिपीट होने लग गया। तो 5/7 की वैल्यू आ गई 0.714285। उसी तरह 9/11 का देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9, ये हो गया 11 0.0888 201 11 9 8181 हो गया है ना। अब 81 के ऊपर बार हो गया क्योंकि फिर से ये 90 होगा, फिर से 8 होगा, फिर से 2 होगा 0, फिर से 8 होगा ना। इसी रिपीट करते हुए जाएगा ऐसे ही। ये आपका रिपीट करता हुआ जाएगा 90, फिर यहाँ पे 90 आ गया, फिर 20 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो आपको मिला 0.81 के ऊपर बार। अब इन दोनों नंबर के बीच में हमें कितने निकालने हैं? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ये हमको इसको मिटाते हैं और ये आपको मिला हमें 0.714285 और 0.81 के ऊपर बार। तो हमें 3 बस नंबर इसके बीच में निकालना है और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि बस जो है इसके और इसके बीच में हो। तो देखिए अगर यहाँ पे अलग से मैं लिख दूँ 7148285 यहाँ तक ध्यान दें और 0.81 इसको रखें अगर, तो यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। तो 7 1 अगर 1 को भी ले लें तो 7 1 और 8 1, अगर आप बाकी छोड़ दीजिए तो 7 1 और 8 1 है ना। अगर नंबर लाइन के हिसाब से जाएं तो 0.71 है अगर, और ये 0.81 है तो 7 1 इसके ऊपर में भी 10 लाइन बना लो है ना। तो 7 1 1 7 1 1 2 ऐसे करके फिर बीच में आता है, जो कि नंबर लाइन के हिसाब से जब मैं बताया था तो बता दिया था। बाकी आगे भी तो सीखेंगे ही। तो कुल मिला के बात ये है, अब इनके बीच में हमें 2-3 नंबर सेट करने हैं इरेशनल नंबर। तो जब तक ये 7 8 नहीं हो जाएगा है ना, तब तक वो कोई भी नंबर इसके बीच में ही होगा है ना। कोई भी नंबर इसके बीच में होगा जब तक 0.7 अगर 0.8 नहीं हो जाएगा उसके बीच में ही नंबर होगा। तो कुछ भी लिख दो XYZ। 0.7 को ऐसे रखो और उसके बाद लिख दो 5075075000750000750000 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया एक अपना का नंबर। मतलब अगर 0.71 से ज़्यादा कुछ भी लिखेंगे और यहाँ पर 8, इस 8 को मतलब 7 को 8 होने से पहले कुछ भी आप XYZ लिखेंगे वो सब इसके बीच में होगा है ना। जैसे 1 और 2 है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 1 है और 2 है, तो 1 पॉइंट कुछ भी लिखिए यहाँ पे, बस ये 1 और 2 नहीं होना चाहिए। 1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा या इससे आगे बढ़ने लग जाएगा। तो उसी तरह 7 में और 8 में देखा जाए तो बस इस 7 को 8 नहीं होने देना है, और उसके बाद XYZ कुछ भी लिखिए वो सब इसके बीच में आएगा है ना, सब उसके बीच में आएगा। तो हमने क्या कर दिया 0.750 7500 समथिंग लिख दिया। उसी तरह कुछ और लिख दो, 76 लिख दो, 0.76 76 76 076 00 76 000 76 000 डॉट डॉट डॉट। फिर उसी तरह 0.77 077 00 77 000 77 000 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह 0.78 078 0078 00078 000 डॉट डॉट डॉट। जितने मर्जी नंबर लिख लो, लिख सकते हो। आगे लिख दो 0.751 751 711 75111 75111 लिख दो। तो मतलब ये है कि इरेशनल नंबर लिखना बहुत आसान है। 2 नंबर के बीच में कुछ भी XY जो मन में आ रहा है, जो जुबान पे आ रहा है लिख दो बस। तो इस तरह से आपको इरेशनल नंबर 3 हमने लिख दिया। 3 का हमने 5 लिख दिया, 3 जो आप समझ में आया आप ले लो। तो ये इस तरह से 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल बताना है। तो सबसे पहला है √23। तो √23 आपका इरेशनल नंबर होगा क्योंकि
यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है यह? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से जो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। दूसरा है √225। √225 जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर के जब करेंगे तो आपको मिलेगा 15, है ना। मतलब ये है कि 15 का जो स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है 225 होता है। तो इसी का जो है आपका स्क्वायर रूट पूछा है तो आपको मिला 15, है ना। जब 15 मिला तो यह आपका क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है यह? रेशनल नंबर। ठीक है। थर्ड है आपका 0.3796, टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट कैरेक्टर किसका होता है? रेशनल नंबर का। तो ये अभी आपका हो गया रेशनल नंबर। उसके बाद 7.478478 डॉट 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 7.478478 डॉट 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 478 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 478 पे आपका बार लग गया। तो यह आपका है रिपीटिंग बिहेवियर। जो नंबर दिया हुआ है उसका क्या है? रिपीटिंग कैरेक्टर है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब रिपीटिंग है तो क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया ना। अब है आखिरी क्वेश्चन नंबर 5, जो है 1.0101001001001 डॉट 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 डॉट। इसके जो है ये सीधा सीधा दिख रहा है कि यह नॉन रिपीटिंग है आपका, और ना ही नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, इसलिए आपका क्या है? यह इरेशनल नंबर है। क्या है यह? इरेशनल नंबर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 के जो 5 क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गए। आपने देख लिया कौन जो है रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, अच्छे से समझते हुए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।